अपोलोनियस थ्योरम। आज की वीडियो में हम अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये गिवन है। थ्योरम है इन एनी ट्रायंगल, किसी भी किस्म का अगर वो ट्रायंगल हो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड together with twice the square on the median which bisects the third side। काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कहा हुआ है इन एनी ट्रायंगल, तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये एक्यूट ट्रायंगल है, यानी कि इसके सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब वो कह रहे हैं इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, किसी भी टू साइड्स के स्क्वायर को अगर हम सम करें, पहले उनका स्क्वायर लें। सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब पहले स्क्वायर लेंगे फिर उसको सम करेंगे, इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड होगी, अगर हम पहले टू साइड्स इन दोनों को ले लें तो थर्ड साइड के हाफ की बात हो रही है। तो हाफ कैसे करते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से कि वो एग्जैक्टली थर्ड साइड को हाफ करे, और जहाँ पे ये थर्ड साइड को कट करे इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। हाफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये कहें द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड। एनी टू साइड हमने ए बी और ए सी साइड लिया, यानी कि ए बी साइड का स्क्वायर, और इसको अगर हम सम करें ए सी साइड के स्क्वायर के साथ, तो वो क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू, यानी कि ये इक्वल है ट्वाइस द स्क्वायर्स स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड का जो हाफ है वो बी डी है, इसको स्क्वायर करके ट्वाइस करें, यानी कि बी डी स्क्वायर, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और टुगेदर का मतलब होता है प्लस करना, विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन। ट्वाइस द स्क्वायर का मतलब अगेन हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है किसके स्क्वायर को, ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मीडियन के स्क्वायर को, मीडियन यहाँ पे क्या है, ए डी है, तो ए डी के स्क्वायर को ट्वाइस करना है। तो इसका मतलब इस थ्योरम में ये कहा हुआ है कि कोई भी ट्रायंगल हो तो उस ट्रायंगल में अगर किसी दो साइड के स्क्वायर्स को हम सम करें तो वो उसके इक्वल आएगा अगर हम थर्ड साइड को हाफ का स्क्वायर करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और उसमें ऐड करें जो मीडियन है उसके स्क्वायर के ट्वाइस को, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव करना है। इस बात को समझने के बाद अब हम इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द मीडियन ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। हमें ये गिवन है कि इस ट्राइंगल ए बी सी में जो ए डी मीडियन है ये बी सी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है या बी सी साइड को बाइसेक्ट करता है। और हमने प्रूफ क्या करना है, ये हमने अभी डिस्कस किया। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। इसके लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन हमें पहले करना थी, तो मैं इस स्टेप पे कर लेती हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। ये जो ए से यहाँ पे जो लाइन है इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम एफ कह देते हैं। तो जो ए एफ लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है बी सी साइड के। ये हम कंस्ट्रक्शन इसलिए करें ताकि हम यूक्लिड्स पोस्टुलेट को यूज़ कर सकें। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। ए एफ लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है जो कि बी सी साइड के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम यूक्लिड्स पोस्टुलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो हमें ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ट्राइंगल ए डी सी, ये एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है। और यूक्लिड्स पोस्टुलेट के मुताबिक अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कोई भी हो तो उसको हम उसके क्या रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड है ए सी साइड का स्क्वायर इक्वल होता है उसके बेस के स्क्वायर के प्लस ए डी के स्क्वायर के प्लस ट्वाइस मेजर सी डी, और साथ में ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसका भी साथ मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल होता है। इस पोस्टुलेट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब हम इस थ्योरम का प्रॉपर प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम स्टेटमेंट्स और रीजंस का इस तरह से कॉलम बनाएंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में सिंस एंगल ए डी बी इज एक्यूट एट डी, जो एंगल ए डी बी है वो क्या है, वो एक एक्यूट एंगल है डी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मेजर बी डी इंटू मेजर एफ डी। और ये हमें कैसे पता है? यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1, यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1 को यूज़ करते हुए। अगर हम इस ट्राइंगल को जाके देखें यहाँ पे, तो जो ट्राइंगल यहाँ पे बात हो रही है, ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में जो ए बी स्क्वायर है, ए बी लॉन्गर साइड, हम इस एक्यूट एंगल डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए बी जो साइड है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बी डी साइड के स्क्वायर के, जो कि बेस का स्क्वायर है, प्लस ए डी साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मेजर बी डी मेजर एफ डी। ये क्या है? ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1 के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट लिखा है। सॉरी, ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट 2 है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट 2 है। मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया है, तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट 2 के मुताबिक ये रिजल्ट ट्रू है। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे ट्राइंगल नज़र आ रहा है ए डी सी में, सिंस एंगल ए डी सी इज ऑब्ट्यूज्ड एट डी, पॉइंट डी के ऊपर जो एंगल है, एंगल ए डी सी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे उसका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम अगेन यहाँ पे यूक्लिड्स पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ए सी साइड का स्क्वायर, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल डी के अपोजिट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मेजर सी डी टाइम्स मेजर एफ डी। एफ पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1, यहाँ पे यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1 यूज़ किया है। और जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि बी डी और डी सी की लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है, डी मिड पॉइंट है इस साइड बी सी का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी डी की जगह अगर हम बी डी लिख दें, तो हम कह सकते हैं बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी डी की जगह अगेन हमने बी डी यूज़ कर लिया, प्लस मेजर एफ डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लें, ऐड कर लें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके इक्वेशन नंबर 1 के लेफ़्ट साइड पे ए बी होल स्क्वायर था, और यहाँ पे 2 के लेफ़्ट साइड पे ए सी होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा राइट साइड पे हमारे पास है यहाँ पे बी डी स्क्वायर, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ट्वाइस बी डी होल स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पे ए डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर है, ये दोनों भी प्लस होंगे, तो प्लस ट्वाइस ए डी होल स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है माइनस 2 टाइम्स मेजर बी डी और मेजर एफ डी, और यहाँ पे भी यही सेम टर्म है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा नीट करके लिखते हैं, 10 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी स्क्वायर। और ये हमने कैसे गेन किया? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से ये रिजल्ट हमने गेन किया, और यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था। तो आज की वीडियो में हमने अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव किया।